हेलो डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अपडेट अबाउट एसबीआई जे 2022। बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास एक मेल आया है रिगार्डिंग प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। तो जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज्ड है कि सर ये क्या मेल आ गया, हमने तो पहली बार ही देखा है। देखो एससी एसटी कैटेगरी वालों को तो इसके बारे में पता होगा क्योंकि हर बार उनको ये ऑप्शन मिलता है ट्रेनिंग का। लेकिन इस बार इन्होंने ओबीसी माइनॉरिटी कम्युनिटी और जो आपके ईएसएम वगैरह इन सभी के लिए इन्होंने ट्रेनिंग कंडक्ट करवा रहे हैं। तो उनके लिए नई चीज़ है, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि सर ये क्या बोला है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एडमिट कार्ड वगैरह आए हैं या फिर एग्जाम डेट क्या आया है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो लिंक दी गई है वहाँ पे उस पर भी अगर आप क्लिक करते हो तो डायरेक्ट आपको एसबीआई का जो करियर का पेज है उसके होम पेज पे ले जाता है। तो वहाँ पे कुछ भी और ओपन नहीं हो रहा। तो यहाँ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है कि ये रियल में है क्या। तो यहाँ पे आज अपने उसी पे बात करेंगे, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग क्या होती है। ये ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाती है, आपका जो एग्जाम होता है उससे 1 वीक या 2 वीक पहले। अब तक एससी एसटी वालों की कंडक्ट करवाई जाती थी, इस बार अदर्स की भी इन्होंने ऐड किया है। जनरल को एक यहाँ पे जनरल की नहीं हो रही है, ठीक है, और सभी की यहाँ पे क्या कर रही है, ये ट्रेनिंग कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है एक जनरल अवेयरनेस की फॉर्म में कि आपका जो वहाँ पे एग्जाम है उसको किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना होता है। जैसे नॉर्मल चीज़ें आपकी होगी कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे जाना है, सेव नेक्स्ट कैसे करना है, मार्क रिव्यू कैसे करना है। इस तरीके से आपको वो सारी सारी चीज़ें वहाँ पे क्या की जाती है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे ये नहीं बताया जाता, खुश मत हो जाना कि आपको क्वेश्चन पेपर बता देंगे ये क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे आप करके आ जाना ये वाले, ठीक है। यहाँ पे ओनली आपको उसके रिगार्डिंग जो बेसिक पॉइंट्स है उसकी आपको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। और एक डाउट सेशन भी रखा जाता है, अगर आपको कोई डाउट है तो वहाँ पे आप डाउट भी पूछ सकते हो। इस बार जो आपकी ट्रेनिंग हो रही है वो आपकी ऑनलाइन हो रही है। तो अब ये कंपलसरी है क्या, इसकी अगर अपने बात करें तो कोई कंपलसरी नहीं है। आपको अटेंड करनी है तो करो, नहीं करना तो मत करो, इसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जिसको नहीं पता किस तरीके से एग्जाम में अपने को एग्जाम अटेम्प्ट करना होता है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, इसका कोई आपके सिलेक्शन पे इफेक्ट नहीं होने वाला। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, घबराने की जरूरत नहीं है कि ये ओनली एक क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला आपके सिलेक्शन पे। अब पॉइंट आता है कि जो लिंक दी गई वो ओपन क्यों नहीं हो रही, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है 31 अक्टूबर से, फ्रॉम 31 अक्टूबर टू कहाँ तक, आपका 2 नवंबर। तो 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक ये आपकी ट्रेनिंग चलेगी। तो जब 31 अक्टूबर को ये लिंक आपकी क्या होगी, एक्टिवेट होगी, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट मत करो इस फालतू चीज में, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि आप मैं मानता हूँ कि सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सेंसिटिव होना भी मतलब बनता है यहाँ पे। आप उसमें आपका कोई दोष नहीं है, नई चीज़ है, आपको नहीं पता कि है क्या, तो अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ की और अपने अगर यहाँ पे पॉइंट की बात करें कि अब आपके जो प्री एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड की अगर अपने बात करें, प्री एग्ज़ाम की डेट की बात करें, तो जैसे कि ये प्री ट्रेनिंग जो आपकी लॉन्च हुई है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इससे नेक्स्ट वीक है, वहाँ पे आपके पूरे पूरे चांसेस है प्री के एग्ज़ाम के। तो जल्द ही आपके जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो जाएंगे। तो अब आपको अपना टारगेट मिल गया कि आने वाले 15 डेज के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपने जितनी प्रैक्टिस की है उसको बूस्ट कीजिए और अपना रिवीजन कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। अब आपका डाउट भी क्लियर हो चुका है, तो अब आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करना। ओके, ऑल द बेस्ट।